जैसे कि अभी भी है ना, पढ़ाई लिखाई को लेकर के चीजें जो है वो बड़ी बड़ी सोसाइटीज में है। जो छोटे छोटे इलाके हैं ना, कस्बे हैं, वहां पे अभी भी पढ़ाई लिखाई नहीं है। इनफैक्ट मेरी ही एज की कई सारी लड़कियां, दो दो तीन तीन बच्चों की अम्मी है। मुझसे छोटी छोटी लड़कियों की शादियां हो रही है, क्योंकि वहां का जो माहौल है ना वो ऐसा ही है कि मतलब आप कैसे मतलब पढ़ाई लिखाई से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है उन मस्जिद चीजों थी को वो भी, लेकर के। मतलब इलाके जो टूटे, झोपड़पट्टियां जो टूटी, उसमें जो मस्जिदें थी वो सारी मस्जिदें तोड़ी गई। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी बड़े बड़े जो यहाँ पे मतलब इस्लाम को लेकर के जो चीजें उठा रहे हैं या जो फतवे जारी करते हैं, जो भी सारी चीजें करते हैं, उनमें से एक पर्सन भी नहीं आया कि वो मस्जिद को रोके या वहां पे मस्जिद को अभी बचाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग अच्छा। संस्था, मसलक, फिरके और अलग अलग प्लेटफॉर्म में काम करने वाले लोग इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें जाहिर है कि हमारे गुजरात में तो बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें हैं, तो उनके भी यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोग होंगे, तो तो वो उनकी सारे तरफ से लोग कोई कहाँ काम से आपको जब नजर में आया मस्जिद, कुछ ऐसा? मेरे जी इलाके बोलिए। में तो मुझे कभी, मेरे इलाके में तो मुझे कभी है ना, ना इस्लाम के रिलेटेड कोई काम देखने को मिला और ना ही मॉडल एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम देखने को मिला। मैं 23 इयर्स ओल्ड हो गई हूँ, अभी तक मुझे कोई भी ऐसा नजर नहीं आया कि जो यहाँ पे आकर के स्टूडेंट्स के बारे, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर इस्लाम के तो इस्लाम के लिए कुछ काम कर रहे हैं, या दीन के हिसाब से कोई चीजें समझा रहे हैं। और सिर्फ ये मेरे ही इलाके में नहीं, जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ आसपास में तकरीबन नहीं कुछ तो 7-8 झोपड़पट्टियां थी, और जिसमें नहीं कुछ तो 3600 घर तो जी, आराम से आपका होंगे। खवातीन में, आपके यहाँ लड़कियों में क्या प्रॉब्लम्स है, आपको कॉलेज में क्या मसले आए, बताइए। जो आपने हाँ हमारी तो हेल्पलाइन में भी हमको सुनाए थे। जी। जी। हाँ हाँ, फर्स्ट ईयर में जब मतलब मैं स्टार्ट में कॉलेज गई, प्रीमियर मेडिकल कॉलेज, आपने नाम सुना होगा। तो वहां पे हम लोग जब स्टार्ट हुए तो पहले तो वहां पे मना कर दिया गया कि आप ले पहन करके मत आना। ठीक है। तो जैसे कि बहुत मुश्किलों से मेडिकल में एमबीबीएस में सीट मिलती है, तो हाँ मैंने भी मतलब उनकी बात मानी और 2 दिन में नहीं करके गई जॉब। पर थर्ड डे क्या हुआ कि मुझे लगा नहीं, अभी तक करती थी तो मैं अभी करके जाऊंगी, तो मैं वहां पे पहन करके गई। देन मुझे क्लास से जो प्रोफेसर थे, एनाटमी के टीचर थे, उन्होंने मुझे खड़ा किया। उन्होंने बोला कि आपको मना किया था कल के दिन डीन ने कि आप हिजाब पहन के नहीं आएंगी, और आप बात मानी भी थी, तो आप आज पहन करके क्यों आई? तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे क्लास के बाहर किया और मैं चुपचाप जाकर के खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि डीन अगर आपको अंदर आने की परमिशन देती है तो ही मैं आपको अंदर आने की परमिशन दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा, ऐसे उन्होंने कहा। तो मैं ब्राइट स्टूडेंट थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 464 आए थे नीट में, 2080 में। अच्छा। तो काफी ज्यादा अच्छे से मतलब मिल गया था। तो हाँ, कॉलेज में अच्छी खासी रेपुटेशन थी और स्टूडेंट भी अच्छी थी। तो टीचर डीन ने मुझे बुलवाया और डीन ने मुझसे पूछा कि क्यों पहनना है, क्या रीजन है। तो मैंने उनसे बात की और उनसे थोड़ी सी बहस हुई मेरी। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, आप नहीं पहन के आ सकते। तो मैंने भी वहां पे बोला कि आप है ना, सबके लिए एक कंपलसरी ड्रेस कर दीजिए, सबको सलवार सूट करवा दीजिए, और कोई भी यहाँ पे साड़ी या जींस टॉप नहीं पहन करके आना चाहिए। अगर कोई जींस टॉप या साड़ी पहन करके आने का हक रखता है तो मैं भी हिजाब पहन के आने का हक रखती हूँ। जब मैंने उनसे ये बात माशा कही तो उनको तो बहुत समझ में आया और उनको लगा कि हाँ मतलब ठीक ही है। तो उन्होंने फिर मुझे परमिशन दे दी कि हाँ आप पहन के आ सकते हो। उस दिन के बाद से तो मुझे हिजाब के लिए मना नहीं किया गया वहां पे। पर कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि आईसीयू में आप नहीं पहन के जा सकते हैं, तो वहां नहीं पहन के जाती। और जैसे कि गायनिक वार्ड में नहीं पहन के जा सकते, वहां भी पहन के नहीं जाती, ऐसा है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी, अक्सर ये जो हमारी सिस्टर है, उस वक्त इनको इश्यूज थे और हम लोग
उस वक्त ऑनलाइन ही इनसे कनेक्ट हुए। कोविड के बाद हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स खुले थे, पहले हम नहीं, लोगों ने नहीं ये खोले। एक बात मैं काउंटर कर देता हूँ आपकी बात से। जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि सोशल मीडिया में आप लोग एक्टिव हुए, तो मैं आपको इस बात के ऊपर काउंटर करते हुए उनको जवाब देना चाहूंगा कि कोरोना काल के समय इस तरह की परिस्थिति हो चुकी थी कि बहुत सारे जो जी बड़े बड़े जी इदारे हैं, बड़े जी हाँ बड़े जी जो इदारे हैं जहाँ इस्लामी तालीम दी जाती है, तो वहाँ की इदारों की भी तालीम ऑनलाइन हो गई थी। जी जी। और कई अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी ऑनलाइन बहुत सारी प्रवृत्ति कर रहे थे। तो इस पर उनका एलिगेशन, तो मुझे तो हंसी आती है कि इस तरह की बातों पर वो एलिगेशन कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि हिजाब का मसला बहुत बड़ा मसला है और उस पे हमको बोलना चाहिए। अब हो ये रहा है कि बच्चियां अकेली ठहरी हैं, लड़कियां, स्टूडेंट्स, उनके लिए कोई बात करने नहीं है। जज कहते हैं कि तुम अपने उलमा से लिख के लाओ, क्या इस्लाम में ये जरूरी है। कर्नाटका हाई कोर्ट में यही बात हुई। कर्नाटका हाई कोर्ट में लड़कियां गई कोर्ट में, उन्होंने कहा हमको जरूरी है, हमारा धर्म है। और फिर जज ने पूछा कहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे धर्म में, लेकर आओ। तो वो थोड़ी सी गलती बच्चियों से भी हो गई, क्योंकि उन्होंने जल्दी में, जो जल्दबाजी में उन्होंने उस तरह किया, और उनके एडवोकेट्स उस रास्ते पे गए। तो हमारे लिए जरूरी था कि असल बात जो बोलना है वो ये कि तालीम और शिक्षा हर एक के लिए एक हक है, और उसको मजहब और की बुनियाद